मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक फर्म है, उस फर्म के 3 विभाग हैं, रेडियो सेट्स, स्पेयर्स और सर्विसिंग। और ये विभाग एक दूसरे विभाग में माल का हस्तांतरण करते हैं, यानी कि अंतर विभागीय हस्तांतरण होता है। इस फर्म के 2018 के खाते तैयार कर लिए गए और खाते तैयार करने के बाद पाया गया कि कुछ अंतर विभागीय हस्तांतरण का लेखा करने से रह गया है। तो क्वेश्चन में हमको जो अंतर विभागीय हस्तांतरण का लेखा करने से रह गया था, वो अंतर विभागीय हस्तांतरण हमको दिए गए हैं। जो अंतर विभागीय हस्तांतरण रह गए हैं खातों में, जिनको सम्मिलित नहीं किया जा सका, उनका हम लेखा करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज के माध्यम से। और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने से पहले जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होने हैं अंतर विभागीय हस्तांतरण के कारण, विभागों के जो लाभों में जो समायोजन होना है, वो हमने जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और जनरल P&L अकाउंट बनाकर हमने ज्ञात किया है। तो जो एडजस्टमेंट होने थे प्रॉफिट में, वो हमने कैलकुलेट किए हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। रेडियो सेट्स द्वारा स्पेयर्स विभाग को 1000 रुपये की लागत का माल ट्रांसफर किया गया था और रेडियो सेट्स द्वारा लागत पर 10% लाभ कमाया जाता है। तो रेडियो सेट्स द्वारा जो ट्रांसफर किया गया था, वो ट्रांसफर रेडियो सेट्स के लिए विक्रय के समान हो गया। तो रेडियो सेट्स के जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में दिखाया गया, और स्पेयर्स विभाग के पास जो माल आया रेडियो सेट से, वो स्पेयर्स विभाग के लिए परचेज के समान हो गया, परचेज के समान माना जाएगा। तो स्पेयर्स विभाग के डेबिट साइड में उसका लेखा किया जाएगा। इसी प्रकार जो माल स्पेयर्स विभाग ने सर्विसिंग डिपार्टमेंट को भेजा, तो स्पेयर्स के लिए वो सेल्स के जैसा हो गया, तो स्पेयर्स के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और सर्विसिंग के लिए वो परचेज के जैसे माना जाएगा, तो सर्विसिंग की डेबिट साइड में दिखाया गया। सर्विसिंग डिपार्टमेंट ने 2 विभागों को माल भेजा है। सर्विसिंग डिपार्टमेंट ने रेडियो सेट्स और स्पेयर्स 2 को माल भेजा है, 750 और 1500 रुपए का। तो सर्विसिंग के लिए सेल्स के जैसा हो गया, तो सेल्स के सर्विसिंग के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और जो रेडियो सेट्स और स्पेयर्स है उनके लिए परचेज के जैसा हो गया, तो उनके ये डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हस्तांतरण थे, जो इनका लेखा होने से रह गया था, वो उन हस्तांतरण का हमने लेखा कर लिया। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो सर्विसिंग विभाग है, जिसके पास माल आता है स्पेयर्स से, तो सर्विसिंग विभाग के पास जो स्पेयर्स से माल आया था, उसका 40% उसके पास स्टॉक के रूप में रह गया। तो उसका 40% हमने स्टॉक के रूप में दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट घटाया, तो तीनों विभागों के लिए, रेडियो सेट्स के लिए 350, स्पेयर्स के लिए 525 और सर्विसिंग विभाग के लिए 375 रुपये का जो है अतिरिक्त लाभ हमको ज्ञात हुआ। इन जो हस्तांतरण है, इनका लेखा नहीं हुआ था। अगर इनका लेखा कर लिया जाता तो तीनों विभागों में जो है ये अतिरिक्त लाभ होता। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो विभागों द्वारा जो लाभ कमाया जाता है, उस लाभ पर विभागीय प्रबंधक, जो विभाग का मैनेजर होता है, उसको 20% कमीशन देना है। तो इस जो ये तीनों विभागों द्वारा जो लाभ कमाया गया है, जो अतिरिक्त लाभ कमाया जाता, उस लाभ को हमने जनरल P&L में ट्रांसफर कर दिया, और विभागीय मैनेजर जो है, इन तीनों विभागीय मैनेजर को हमने 20% के हिसाब से विभागों के अतिरिक्त लाभ पर कमीशन दे दिया। जो स्टॉक पड़ा है सर्विसिंग विभाग में के पास, जो स्पेयर से आया है, इस सर्विसिंग विभाग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उसमें स्पेयर्स विभाग के द्वारा जोड़ा गया लाभ शामिल है, और वो लाभ अभी तक वसूल नहीं हुआ है, क्योंकि ये माल अभी भी सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, फर्म के बाहर ये माल बिका नहीं है। सर्विसिंग विभाग के पास जो 1250 रुपये का स्पेयर्स पड़ा है, इस 1250 में जो लाभ की राशि सम्मिलित है, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाती है, नए वसूल हुआ लाभ कहलाती है, और उसको लाभों में से घटाना होगा। फर्म के सही वास्तविक लाभों की गणना करने के लिए नए वसूल हुए लाभ को हमको जो है लाभों में से घटाना होता है। तो हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना करी, जो स्टॉक पड़ा है सर्विसिंग विभाग के पास, उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसकी हमने कैलकुलेशन करी। 250 रुपये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है सर्विसिंग विभाग के स्टॉक में। तो इस प्रकार से जनरल P&L अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, जो तीनों विभागों का लाभ है, उसमें से हमने विभागीय मैनेजर को, विभागीय प्रबंधकों को दिया जाने वाला कमीशन और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो घटा दिया। तो जो बैलेंस आया वो नेट प्रॉफिट आता है 750 रुपये। तो फर्म को जो है शुद्ध लाभों में 750 रुपये से वृद्धि हुई है। अब इन ट्रांसफर्स को, जो हमने ये ट्रांजेक्शन्स की हैं, इनके एडजस्टमेंट के लिए हमको जनरल एंट्रीज देनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब वो समायोजन प्रविष्टियां हम करेंगे इस क्लास में।
ये 11वां क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो जो पहला ट्रांसफर दिया गया है वो रेडियो सेट्स ने स्पेयर्स को ट्रांसफर किया है, तो पाने वाले विभाग को डेबिट करेंगे और देने वाले विभाग को क्रेडिट करेंगे। तो रेडियो सेट से ट्रांसफर हुआ, स्पेयर्स के पास आया 1100 रुपए का माल। स्पेयर्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो सेट्स। अमाउंट लिख देंगे, 1100 रुपए का माल आया स्पेयर्स के पास और रेडियो सेट्स के पास से 1100 रुपए का माल गया। ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमारे द्वारा मतलब फर्म के द्वारा पहले होने से रह गई थी, खातों में सम्मिलित नहीं की जा सकी। तो इसके लिए नरेशन होगा, ट्रांसफर फ्रॉम रेडियो सेट्स टू स्पेयर्स प्रीवियसली ओमिटेड। ये पहले भूल चुके थे इसको करना, तो प्रीवियसली ओमिटेड जो ट्रांसफर हुआ है रेडियो सेट से स्पेयर्स को, उसको हमने पहले भूल चुके हैं। प्रीवियसली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड होने से ये छूट गई थी, भूल गए थे, तो अब रिकॉर्ड कर दिया, नाउ रिकॉर्डेड। और किस पर रिकॉर्ड किया है? एंट्री करी है ट्रांसफर प्राइस पे। इस हस्तांतरण को हमने जो खातों में इसका लेखा किया वो हमने किया है ट्रांसफर प्राइस पे। तो नाउ रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस 1100 रुपए की। दूसरा है स्पेयर्स विभाग ने सर्विसिंग विभाग को माल का हस्तांतरण किया 3125 रुपए का। तो सर्विसिंग विभाग पाने वाला विभाग है, सर्विसिंग अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया सर्विसिंग के पास? स्पेयर से, स्पेयर्स अकाउंट। तो सर्विसिंग विभाग के पास आया 3125 रुपए का माल, 3125 का माल आया और स्पेयर्स द्वारा ये भेजा गया। नरेशन सेम रहेगा, ट्रांसफर फ्रॉम स्पेयर्स टू सर्विसिंग प्रीवियसली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस। तीसरी एंट्री होगी, सर्विसिंग विभाग के बाद से अब दो हस्तांतरण हुए हैं। सर्विसिंग विभाग ने एक तो रेडियो सेट्स को ट्रांसफर किया है और दूसरा किया है स्पेयर्स को। रेडियो सेट्स अकाउंट डेबिट टू सर्विसिंग अकाउंट। तो सर्विसिंग ने 750 रुपए का माल रेडियो सेट्स को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर प्राइस पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में लागत मूल्य दिया गया है लेकिन लागत पर लाभ जोड़कर जो है ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए हम जो ये एंट्री है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, हम ट्रांसफर प्राइस पे कर रहे हैं। नरेशन सेम रहेगा, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसिंग टू रेडियो सेट्स प्रीवियसली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस। जिस प्रकार से जो पहली एंट्री में जो हमने नरेशन लिखा है वही नरेशन रहेगा, बस खाली डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम, अब जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया उसका नाम आ जाएगा प्रीवियसली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस, ये नरेशन होगा। चौथी है, सर्विसिंग ने स्पेयर्स को ट्रांसफर किया 1500 रुपए का माल। स्पेयर्स अकाउंट डेबिट टू सर्विसिंग अकाउंट। तो स्पेयर्स को ट्रांसफर किया है 1500 रुपए का माल।
तो विभागों ने जो ट्रांसफ़र किए थे, जो हस्तांतरण किए थे, उनकी एंट्री हमने कर ली। अब ये पाया गया कि सर्विसिंग विभाग के पास स्पेयर से आया हुआ जो माल है उसका 40% स्टॉक के रूप में पड़ा है। तो अगली एंट्री होगी स्टॉक इन सर्विसिंग अकाउंट डेबिट टू सर्विसिंग अकाउंट। तो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक डेबिट होता है, स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक को हमने डेबिट कर दिया और सर्विसिंग को क्रेडिट कर दिया। 1250 रुपये का माल पड़ा है। 40% ऑफ रुपीज स्पेयर्स एज क्लोजिंग स्टॉक। तो 40% ऑफ 3125 रुपीज स्पेयर्स एज क्लोजिंग स्टॉक। तो सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास 3125 रुपये का जो माल ट्रांसफर हुआ था स्पेयर्स से, उसका 40% क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है। तो इस प्रकार से ये जो भी हस्तांतरण थे, जो भी ट्रांजैक्शन थे, जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, उनकी सबकी हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली है। अब जो ये प्रॉफिट है तीनों डिपार्टमेंट का, इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया है जनरल P&L अकाउंट में, तो इसकी एंट्री कर ली जाएगी। छठी एंट्री होगी रेडियो सेट्स, स्पेयर्स, सर्विसिंग अकाउंट डेबिट, लाभों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू जनरल P&L अकाउंट। तो तीनों विभागों के जो लाभ है 350 रुपये, 525 रुपये और 375 रुपये, तो 1250 रुपये के लाभ जो हैं जनरल P&L में ट्रांसफर कर दिए गए। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, ये इसका नरेशन हो जाएगा। इसके बाद जो है मैनेजर्स को कमीशन दिया गया। तो सातवीं एंट्री होगी मैनेजर्स को कमीशन दिया गया है। तो जनरल P&L से मैनेजर को ट्रांसफर कमीशन दिया गया है, तो जनरल P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू आउटस्टैंडिंग कमीशन टू मैनेजर्स। ट्वेंटी परसेंट कमीशन ऑन डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स ड्यू टू डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, जो विभागीय लाभ है, उसका 20% कमीशन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे है 250 रुपये। तो जनरल P&L से हमने जो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाना था उसको हमने डेबिट किया है। तो जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन टू मैनेजर्स अकाउंट 250 रुपये का। 20% कमीशन ऑन डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स ड्यू टू डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, इसका नरेशन हो जाएगा। बाद में हमने प्रोविजन किया है, तो 8वीं एंट्री होगी हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए प्रोविजन बनाया है।
जनरल P&L से हमने जनरल P&L अकाउंट डेबिट, 7वीं एंट्री इसकी हो गई और 8वीं एंट्री होगी अनरियलाइज प्रॉफिट का जो प्रोविजन बनाया है। जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये भी 250 रुपये का अमाउंट है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ सर्विसिंग डिपार्टमेंट मेड। तो सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक है उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसका प्रोविजन हमने बनाया है। तो इस प्रकार से ये 8 एंट्रीज की जाएगी, जो मदें जो हस्तांतरण खातों में सम्मिलित होने से रह गई थी। वर्ष 2018 के लिए फर्म ने खाते तैयार कर लिए थे, लेकिन ये कुछ हस्तांतरण जो है खातों में सम्मिलित होने से रह गए थे। तो इन हस्तांतरण के संबंध में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, समायोजन प्रविष्टियां हैं, वो इस प्रकार होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।